औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था दिस वाज एक्चुअली द प्रोटीन में जो रिमेनिंग पार्ट था जो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दिस इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटीन को डिफरेंट लेवल में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेस ऑफ द अमाइनो एसिड sequence, same like that on the basis of their arrangement, type. You can see here I write the sequence of amino acid, same as it the arrangement of amino acid, and same the type of amino acid. कौन सा amino acid है, आया कि वो अल्कलाइन है, बेसिक है, एसिडिक है, कौन सा अमाइनो एसिड है, दिस इज़ द टाइप। ये तमाम के तमाम शो कर रहे होते हैं प्रोटीन की शेप एंड स्ट्रक्चर को। आप कह सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन को, आप कह सकते हैं कि जो प्रोटीन की एज अ होल कॉन्फ़िगरेशन बन रही है उसे ये तीन चीज़ें मेंशन कर रही होती हैं कि क्या सीक्वेंस है, कैसे अरेंज हो रहे हैं और किस टाइप के अमाइनो एसिड हैं। जब हम इन तमाम पॉइंट्स को सामने रखते हुए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं तो देयर आर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दीज number 1 is actually the primary structure, number 2 secondary structure, number 3 tertiary structure of protein, number 4 quaternary structure of protein। अब इन्हीं तमाम के तमाम 4 टाइप्स को हम एक टेबल के अंदर डिस्कस करते हैं ताकि जो है वो हमें ठीक तरीके से समझ में आ जाए और उससे जो रिलेटेड MCQ हैं वो भी उसी टेबल के अंदर आ जाएंगे। लेट्स सी हेयर आई एम राइटिंग दैट लेवल। दूसरी हेडिंग में दे रहा हूँ दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन, और तीसरी हेडिंग में मैं बात कर रहा हूँ बॉन्डिंग। आमतौर पर जो UHS के MCQ बनते हैं वो इसी टेबल से बन रहे होते हैं। जैसे आप देखें पहला जो लेवल है दैट इज अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को स्टडी करना है कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। यू कैन सी हेयर इफ आई से दैट दिस इज अ 1 अमाइनो एसिड, ये लीनियर पोजीशन में एक दूसरे के साथ अटैच है। ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है, इसी तरह सो ऑन अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और एक लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस लीनियर स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। आप बेशक इसे लेबल कर दें 1 2 3 4 5 6। अब ऑन दैट लीनियर पोजीशन आपने ये देखना है कि सीक्वेंस क्या है। अरेंजमेंट आपके सामने 1 2 3 4 5 6, टाइप डिफरेंट अमाइनो एसिड है। तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी किया जाता है। अब इसमें बॉन्डिंग क्या आ जाती है, सिंपली कोवलेंट बॉन्ड। आप लोग जानते ही हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड which is present between the carbon and the nitrogen। जो दूसरा लेवल हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं दिस इज अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टूडेंट मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखना है आप देखिएगा। हेयर आई एम राइटिंग दैट कि in case of that there are 2 types of secondary structure. Number 1 alpha helix and number 2 beta
प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स से मुराद क्या है कि अमाइनो एसिड अपने आप को हेलिकल फॉर्म के अंदर अरेंज करते हैं। मैंने ये एक हेलिक्स बनाया और इस हेलिक्स में आप ज़रा गौर करें, ये जो मैं डॉटेड लाइन शो कर रहा हूँ दैट इज़ एक्चुअली द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो प्राइमरी स्ट्रक्चर को जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हेलिकल फॉर्म में रखे हुए है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि दैट इज़ द वन टर्न, इन वन टर्न द अमाइनो एसिड नंबर 1 एक्चुअली अटैच्ड विद द अमाइनो एसिड नंबर ऑफ 4। अब एफएससी की बुक में 4 नहीं लिखा हुआ होता, उस टर्न में हम लिखते हैं 3.6 नंबर अमाइनो एसिड के साथ पहला अमाइनो एसिड जो है एक टर्न में अटैच हो रहा है। इसी तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे एक हेलिकल फॉर्म दे रही है, जिसकी वजह से हम इसे कह रहे हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट इज द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर एंड हैव अल्फा हेलिक्स अरेंजमेंट इन इट, एंड दैट अरेंजमेंट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हर टर्न में पहला अमाइनो एसिड 3.6 नंबर अमाइनो एसिड के साथ अटैच होकर बना रहा है। जबकि इन केस ऑफ द बीटा प्लेटेड शीट, अगर हम बीटा प्लेटेड शीट का जिक्र करें तो यू कैन सी इसमें 4th बैक हो रहा है ऐसे। हेयर यू कैन सी दिस इज द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। अगर मैं बनाऊं इसे डबल कर दूं तो हेयर यू कैन सी दैट इज द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। और यहाँ पे अमाइनो एसिड नंबर 1 के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो अमाइनो एसिड का जो नंबर 200 है, यानी 1 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है 200 के साथ। अब आप इसमें देखें जो आपको एक बैक क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट नज़र आ रही है अमाइनो एसिड की, उसे हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। अब ये दोनों एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल से। इन केस ऑफ द एग्जांपल दिस इज द केराटिन प्रोटीन। आप अच्छी तरह जानते हैं कि केराटिन प्रोटीन ने हेयर फॉर्मेशन करनी होती है। अब वो पीपल जिनके बाल कर्ली हैं, यू नो they have such type of arrangement alpha helix, and the person which have silky hair they have actually that beta plated sheath जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम है। अब आप देखें कि इसकी एक आपको एग्जांपल मिलेगी इन केस ऑफ द स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर एक अपरेटस होता है जिसमें आप देखें कि जो कर्ली हेयर्स होते हैं उनको फॉर सम डेज के लिए हीट प्रोवाइड की जाती है, और वो हीट क्या कर रही है, इनके दरमियान जो शॉर्ट डिस्टेंस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसे स्प्लिट कर रही है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्प्लिट होगी तो क्या होगा कि हेलिकल विल टर्न इनटू यू नो सिल्की फॉर्म, दैट इज द सिल्क, दैट दिस अरेंजमेंट क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, ये हेलिकल चेंज हो जाएगा और सिल्की हेयर फॉर सम डेज यू नो के प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं तो टेम्परेचर का असर ख़त्म हो जाता है, वो दोबारा से वापस कर्ली हो जाते हैं। तो अल्फा हेलिक्स को बीटा प्लेटेड शीट को समझाने के लिए मैं आपको ये केराटिन की एग्जांपल में हेयर की एग्जांपल दे रहा था। कर्ली हेयर विच हैव अल्फा हेलिक्स एंड द सिल्की हेयर विच हैव बीटा प्लेटेड शीट। और जो इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो MD कैट में हम लोगों को नोटिस करना चाहिए, वो ये है कि इनके पास पेप्टाइड लिंकेज तो है ही, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, बट द मेन बॉन्ड इज एक्चुअली द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो उन्हें अल्फा हेलिक्स में या बीटा प्लेटेड शीट में रखे हुए हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड लेवल की तरफ, एंड द थर्ड लेवल क्या हुआ, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ओबियसली मैं हेडिंग दूंगा यहाँ पे लेवल, जैसा कि हमने पहले दी थी। यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की, और डिस्क्रिप्शन के बाद हम लोग बात करेंगे बॉन्डिंग की। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं बात कर रहा हूँ ट्विस्टिंग की
कि ट्विस्टिंग होगी प्लस कॉइलिंग की। अब यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल कोट करने जा रहा हूँ वो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन यू नो के मसल हीमोग्लोबिन को कहते हैं, उसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर तक यू नो स्ट्रक्चर एक्वायर करती है। आई एम सेइंग दैट सिंगल पॉलीपेप्टाइड, जो भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड है वो इजीली टर्शियरी स्ट्रक्चर तक आ सकती है। एग्जाम्पल मैं मायोग्लोबिन की दे रहा हूँ। आप देखें मैंने जिक्र किया ट्विस्टिंग एंड कॉइलिंग का, तो ट्विस्टिंग एंड कॉइलिंग में ये हम एक प्रोटीन को स्केच कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं हेयर, जो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट एंड कॉइल हो रही है। अगर हम इसकी बॉन्डिंग की बात करें तो ये वाले जो अमाइनो एसिड जो बुरिड हैं इनसाइड द स्ट्रक्चर, इनसाइड द सर्कल, इन्हें हम लोग कह रहे हैं दीज आर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। और यहाँ पर जो पेरिफेरल रीजन के अंदर अमाइनो एसिड मौजूद हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। तो बॉन्डिंग के केस में पहली बॉन्डिंग तो यही हो गई, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एसोसिएशन। एंड अदर बॉन्डिंग जो इम्पोर्टेंट है जिसको आप एज एमसीक्यू कंसीडर कर सकते हैं वो डाइसल्फाइड लिंकेज है। हियर दिस इज द डाइसल्फाइड लिंकेज, जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड को एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करवा रहा है, अटैच कर रहा है। जैसा टेलीफोन की वायर होती हैं वो एक दूसरे से लिपट कर जूनों के एक सर्कल सा बना लेती हैं, सेम सिंगल पॉलीपेप्टाइड है जो एक दूसरे के ऊपर ही ट्विस्ट कर रही हैं, कॉइल कर रही हैं, जिनमें अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक हैं जो वाटर हीटर हैं, हाइड्रोफिलिक हैं जो यूनो के वाटर लवंग हैं, सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। अब इनमें क्या मौजूद है, डाइसल्फाइड लिंकेज जो इनको एक सर्कल के अंदर लेकर आ रहा है। इसके अलावा ओबियसली इसमें कोविलेंट बॉन्ड भी मौजूद होगा। आप जानते ही हैं कोविलेंट बॉन्ड से मुराद पेप्टाइड बॉन्डिंग है। डाइसल्फाइड लिंकेज, कोविलेंट बॉन्ड, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग, इसके अलावा वॉन्डर वॉल फोर्सेस भी इसमें मौजूद होंगी। वॉन्डर्स वॉल आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फोर्सेस भी इनके अंदर मौजूद होंगी। तो दीज आर एक्चुअली द बॉन्डिंग विच एक्चुअली प्रेजेंट इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर। और मैंने आपको एग्जांपल दी मायोग्लोबिन की, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है, ये आपका एमसीक्यू भी है कि मायोग्लोबिन के पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड होती है, तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड एक्वायर कर सकती है टर्शियरी स्ट्रक्चर तक। टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद हम नंबर 4th लेवल के ऊपर जा रहे हैं जो कि हमारा लास्ट लेवल है। दिस इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। स्टूडेंट यहाँ पे जो आप लोगों को इशू आता है वो इसमें मौजूद एग्जांपल्स का आ जाता है, जो कि लास्ट टाइम मैं आपको ग्लोबुलर प्रोटीन में पढ़ा रहा था। जब मैं वो एग्जांपल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में लिखता हूँ तो फ़ौरन स्टूडेंट कह देते हैं सर आपने तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में भी यही एग्जांपल राइट की थी। तो मैं आपको वो भी यहाँ पे क्लियर करूँगा कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई वी आर प्लेसिंग ऑल देम इन द 4th लेवल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फिलहाल आप ये देखें ये जो ट्विस्ट बना था, ये जो कॉइलिंग बनी थी, एक स्ट्रक्चर बनी थी, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ मैनी पॉलीपेप्टाइड। पहले तो हम यही बात कर लें कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सिंगल पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल नहीं होती, मैनी पॉलीपेप्टाइड्स। जैसे आप हीमोग्लोबिन को देखें 4 उसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। सेम लाइक दैट आप देखें इंसुलिन है, इंसुलिन के बाद बहुत सारे एंजाइम्स आ जाते हैं, इनके बाद बहुत सारे यूनो के एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। दे हैव मोर देन 1 चेन। हर वो प्रोटीन जिसके पास एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड होती है उसे हम लेवल की फॉर्म में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में रखते हैं। इसमें होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैनी पॉलीपेप्टाइड हैं। यू कैन सी दैट्स 1 पॉलीपेप्टाइड, अभी हमने अरेंज किया था।